उसका ना दम घुटने लगा था एक्चुअली। जब तक दम नहीं घुटा तब तक तो सब अच्छा चला। तो होता क्या है कि कोई चीज आसानी से जब किसी को मिल जाती है तो उसका कद्र नहीं समझता है। तो आदमी को एक स्वीट रिलेशन बना के रखने के लिए ना थोड़ा स्पेस जरूरी है। मैम देखिए, दम तो घुटता ही है। बहुत लोग हैं, मेल हो फीमेल हो, पति पत्नी में किसी का भी दम घुट सकता है। अगर पत्नी की तरफ से अगर इस तरह से अत्याचार हो तो पति का दम घुटता है, और पति की तरफ से अत्याचार हो तो पत्नी का दम घुटता है। ये जाहिर सी बात है, इसमें कहने की बात नहीं है। रिपोर्टर ऐसे ऐसे करके एक एसके सिंह मगध चैनल आता है, उनका मैंने देखा। फिर मैंने देखा ईमानदार आदमी होना चाहिए जो निष्पक्ष जांच करे, ना तो मेरी साइड हो ना मेरे पति की साइड हो, जो गलत हो उसको लताड़े, वो ऐसा आदमी चाहिए मेरे को। तो वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही निकला। एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार है या यूट्यूबर है या जो भी समझे वो, लेकिन निष्पक्ष और ईमानदार, उन्होंने क्लियरली बोला है को, मुझे भी, बीना मानवी जी को भी, और तमाम यूट्यूबरों को बिलवा रही थी। अब इनकी झूठ पकड़ी गई, और झूठ कोई और नहीं, खुद अपने आप पकड़ाई है। ये वीडियो जारी कर रही है। दरअसल होता क्या है, मैं देखिए सच बताता हूं, जिसपे बीतती है ना वो बयान कभी चेंज नहीं करता। जिसपे बीतेगी वो बयान वही देगा जो उनके साथ दुर्घटना हुई है। अब ये बयान देखिए किस तरह से चेंज कर रही है, और इन्हीं के बयान गलत साबित हो रहा है। ये कह रही हैं कि कल्पना शर्मा की मेरे पति के साथ शादी हो गई है 2021 में। पूरी ढिंढोरा पीटी है, सबको पता है, और जितने भी ऑडियंस है सब उनके पक्ष में यही कहता है कि मान लिया जाए शिवराज सही है। सब यही कहता है कि मान लिया जाए शिवराज सही है, लेकिन शिवराज को किसी और के साथ जाने की जरूरत नहीं था, किसी और के साथ शादी करने की जरूरत नहीं था। पूनम अगर कितना भी गलती करी थी तो शिवराज को नहीं चाहिए था कि कल्पना के साथ शादी करे। क्यों क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि पूनम ने बार बार जगह जगह यही बोली है कि मेरा पति शिवराज सिंह चौहान और कल्पना ने शादी कर ली है 2021 में। क्योंकि जून में उस लड़की का बर्थडे आता है और जुलाई महीने में इसने शादी की हुई उस लड़की के साथ में। और अभी भी बातचीत हुई है। ये कह रहा है कि मेरा कल्पना शर्मा से दूसरी शादी नहीं की है, पूनम मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है बस। अब कल्पना खुद ही, सॉरी पूनम अब खुद ही इस वीडियो में ये कह रही है कि मेरा पति किसी और के साथ शादी करके उसको धोखा देगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरा पति को जेल हो, मेरा पति का नौकरी जाए, जेसी हो, तमाम तरह के मतलब बातें कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। ये कह रही हैं कि मेरा पति शिवराज सिंह चौहान किसी गैर महिला के साथ संबंध में ना आ जाए, किसी गैर महिला के साथ व्यवहार में ना आ जाए, किसी गैर महिला के साथ शादी करके उसकी जिंदगी खराब ना कर दे, इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरा पति को जेल हो जाए, मैं चाहती हूं कि मेरा पति को नौकरी छूट जाए। क्यों? क्योंकि इनको विश्वास है कि इनका पति किसी और के साथ शादी ना कर ले, वो इनको छोड़ करके। इसको जेल भी कराओ, इसको जेल भी करवाऊंगी मैं, और इसको नौकरी से भी उतरवाऊंगी मैं। ये दोनों काम करूँ, क्योंकि आज इसने मेरी लाइफ खराब की है। किसी और बहन बेटी के पैसे के लिए उस लड़की के चक्कर में खराब करेगा, शादी करेगा, उसे क्या देगा? मेरा तो वो बीवी ने कुछ था ही नहीं, मेरी बीवी से तलाक हो गया, तू शादी कर ले। वो भी कुछ गहने तो लेकर के आएगी, जो दूसरी राजपूत समाज की बेटी होगी उसकी लाइफ भी खराब करेगा ये। अच्छा, कोई सबूत? अब पूनम कंवर जी मुझे इतना बताइएगा कि आप अभी इतना झूठ बोल रही हैं या पहले आपने झूठ बोला है, जिसमें आप बार बार बोल रही हैं कि मेरा पति की शादी कल्पना शर्मा से हो चुकी है। तो जब आपकी पति की शादी कल्पना शर्मा से हो ही चुकी है तो फिर आपका पति आपको धोखा दे कि किसी थर्ड पर्सन से शादी कैसे करेगा, किसी थर्ड पर्सन की जिंदगी कैसे खराब करेगा? वो कौन होगा? आखिर क्यों? आपका पति आपके पास दिल नहीं लगा रहा है, आपका पति आपके साथ लगाव नहीं कर रहा है, आपका पति कल्पना शर्मा से लगाव कर रहा है, कल्पना शर्मा के साथ संबंध बना रहा है, कल्पना शर्मा के साथ शादी कर चुका है, यानी कि 7 साल से किसी एक महिला के पीछे पड़ा हुआ है, सारा बगावत करके उसके साथ जब शादी कर चुका है, तो आप एक कैसे तय कर रही हैं कि आपका पति आपको धोखा दे करके किसी और महिला की जिंदगी बर्बाद करेगा? वो कौन महिला होगी? कोई और महिला नहीं है,
वो दरअसल ना तो कल्पना है और ना ही कोई और है। अभी भी आप झूठ यही बोले जा रही हैं कि मेरा पति का शादी कल्पना शर्मा से हो गया है, और इसी वीडियो में आप ये कह रही कि मेरा पति किसी और से शादी कर लेगा, मेरी जिंदगी को तबाह करके, मेरी जिंदगी में मेरे को छोड़ करके, मेरे साथ धोखा कर करके। तो या तो अभी आप झूठ बोल रही हैं या उस पहले झूठ बोल रही हैं कल्पना शर्मा के बारे में। कौन सा झूठ सही है और कौन सा झूठ गलत है वो जरूर बताइएगा। हालांकि मुझे पता है कि इसका भी आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमने सवाल कर रहे हैं ना उसका जवाब आपके पास बिल्कुल नहीं है। बस आ करके ये बोलना है कि पहले मेरा सवाल का जवाब दो। अभी तक क्या था कि देंगे जवाब, अभी तक पूनम कमर का कहना था कि हम देंगे जवाब। अब उनका एक नया बयान आ रहा है कि पहले मेरा सवाल का जवाब दे। भाई आपका सवाल है ही कौन सा? आप सवाल दो, हम देते हैं जवाब। आप सवाल दीजिए। और एक और चीज, इसी वीडियो में एक चीज और मैं खुलासा कर देता हूं। इन्होंने पिछले हफ्ता एक वीडियो जारी की है और उसमें तमाम तरह के ऐसे ले करके वो बहुत सारे पेपर दिखा रही थी, ये उसका बिल है, ये उसका बिल है, और ऐसे करके ढक ढक के देखे थे ना आप लोगों ने कि इतना रुपया हमने दिया, इतना रुपया दिया। उसमें एक 2 रुपया और 20 रुपया का भी जिक्र हुआ था, ठीक है। और उसका शिवराज सिंह ने बिल दिया कि ये सारे बिल हमने उनको सामान भेजा था, उसका ये बिल है। अब देखिए ये एक्चुअली में क्या था ना, वो बिल क्यों था और उन्होंने सामान क्यों मंगवाया था, और वो भी शादी से पहले। दरअसल पूनम कंवर का मनसा ये था कि शिवराज सिंह चौहान एक बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के और बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति है, लड़ने झगड़ने वाला है नहीं, और बहुत ही प्यार से मतलब किसी को समझाना बुझाना। कहते हैं कि उसको कितना भी डांट लीजिए ना तो आपको आप ही करके वो बात करेगा। शिवराज सिंह चौहान कितना भी उनको डांट लो तो आप ही करके बात करेगा। वो गुस्सा तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम ही आता होगा। इन्होंने उनके बारे में अच्छी तरह से भांप लिया था। अब इन लोगों का पूरी प्लान हो चुकी थी कि मेरा पति जो होगा वो मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहेगा, क्योंकि ना तो मेरा भाई है और ना ही मेरा कोई और है। जो भी है बूढ़ बुजुर्ग माता पिता हैं और मैं हूं। तो मेरी माता पिता को और मेरी परवरिश करने के लिए मेरा पति जो होगा वो मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहेगा। और इसको मैं क्लियर कर देता हूं वो कैसे, क्योंकि इन्होंने घर जमाई बनाने के लिए पहले से सब कुछ तैयारियां कर चुकी थी। एक बात बताइए, शादी से पहले कौन ऐसा पत्नी होगा जो अपने होने वाला पति से अपने मैके के लिए फ्रिज मंगवा रही है, एसी मंगवा रही है, वॉशिंग मशीन मंगवा रही है, रूम हीटर मंगवा रही है, और तमाम तरह के घर में गृहस्थी में जो काम होते हैं वो सारा मंगवा रही है। आप बहुत सारी महिलाएं देखते हैं वीडियो, आप सब काफी लोग शादीशुदा होंगे। आप मुझे कोई उसमें से एक जवाब दीजिएगा कि आपने होने वाले पति से गृहस्थी में यूज होने वाला चीजें होने वाला पति से शादी से पहले कौन मंगवाता है? बेशक आप ही का पैसा होगा। तो आपका ये भी कहेंगे, हो सकता है ये जरूर कहेंगे कि अगर मुझे करना ही होता, घर गृहस्थी यहीं पे करना होता, तो मैंने वहां क्यों देता? सवाल रहेगा आपका, मुझे पता है। तो वहां तो इसलिए आपने दिया था ना कि अगर नहीं देते वहां तो पहले ही पकड़ में आ जाते, इसलिए आपने वहां दिया। उनके जो हक का जो होता है, जो सभी माँ बाप करते हैं, वो आपने इसलिए दिया। और दूसरी आपने यहाँ पे इसलिए मंगवाया क्योंकि एक एक करके इकट्ठा करके आपको यहाँ पे घर जमाई बना करके शिवराज सिंह चौहान को रखना था। ये तय था।